नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। प्यारे दोस्तों, हमारा हिंदी की क्लास रेगुलर आ रही है और हम आगे बात करते हैं हिंदी के लिए। देखिएगा, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो अविकारी शब्दों पे बात चल रही थी। अविकारी शब्द और अविकारी शब्दों के मैंने भेद बताए थे। 4 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है क्रिया विशेषण। बच्चा, दूसरा भेद क्या बताया था? संबंध बोधक। तो बात करेंगे संबंध बोधक अव्यय की। अविकारी को अव्यय शब्द भी बोलते हैं, ये तुम्हें पता है। तो बच्चा, अव्यय शब्द या अविकारी एक ही बात है। तो संबंध बोधक, उसके बाद समुच्चय बोधक और उसके बाद विस्मयादि बोधक। तो बच्चा, ये 3 रह गए हैं टॉपिक हमारे, ये करेंगे। उसके बाद एक एक्स्ट्रा टॉपिक लेंगे निपात का। तो आज बात करते हैं हम संबंध बोधक की। तो बच्चा, संबंध बोधक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा की बात करेंगे। देखिएगा बच्चा, इसकी परिभाषा, पहली परिभाषा क्या बनेगी? वे अव्यय शब्द, वे सभी अव्यय शब्द जो काल, बच्चा जो तुमने क्रिया विशेषण में पढ़े थे, क्रिया विशेषण के 4 भेद पढ़े थे। कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची, रीतिवाची। वे सभी कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची, परिमाण और रीति, ये सब उसे पढ़े थे। का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं, परंतु संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग हो, परंतु संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयोग हो। तो बच्चा, जब कोई अव्यय शब्द आएंगे और वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आ जाएंगे तो वो क्रिया विशेषण ना होकर के वो हमारे संबंध बोधक होंगे। तो बच्चा, दूसरी परिभाषा क्या बनेगी इसकी? दूसरी परिभाषा देखिएगा, दूसरी परिभाषा, वे अव्यय शब्द, या तुम ये कह सकते हो वे क्रिया विशेषण, वे क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण जो किसी परसर्ग के बाद प्रयोग हों, किसी परसर्ग या कारक चिन्ह के बाद आए। तो बच्चा, बाद आए तो वे क्या कहलाएंगे? वे तुम्हारे क्रिया विशेषण ना होकर के क्या कहलाएंगे? तुम्हारे संबंध बोधक कहलाएंगे। यहां तक बताओ, यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा। तो बच्चा, यदि मैं बात करूं कारक चिन्ह, तो कारक कितने होते हैं बच्चा? कारक होते हैं 8 और उनके जो चिन्ह होंगे उन्हें ही हम बोलते हैं परसर्ग। अब तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन से कारक होते हैं। एक होता है कर्ता कारक, एक होता है कर्म कारक, एक होता है करण कारक। बच्चा, तीनों पता है। उसके बाद कौन सा होगा तुम्हारा? कर्ता, कर्म, करण, उसके बाद संप्रदान, उसके बाद अपादान। बच्चा, अपादान, उसके बाद बता दूं संबंध बोधक, ये हो जाएगा तुम्हारा संबंध कारक। उसके बाद अधिकरण, और उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा संबोधन। तो बच्चा, मैं बात करूं तो कर्ता का जो कारक चिन्ह है वो ने होता है, ने। इसका कारक चिन्ह जो है बच्चा वो ने है। कर्ता का कारक चिन्ह ने है। बात करता हूं कर्म का, तो बच्चा क्या हो जाएगा? को, ये हो जाएगा को। और करण का क्या हो जाएगा? से या द्वारा। संप्रदान, को या के लिए, संप्रदान को या के लिए, ये इसका कारक चिन्ह हो जाएगा बच्चा। अपादान क्या हो जाएगा? से या अलग, अपादान से या अलग। संबंध, का, की, के, ये हो जाएगा संबंध। अधिकरण क्या हो जाएगा? में या पर। और संबोधन बच्चा, हे, ये वाला चिन्ह, ये वाला एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि चिन्ह। तो बच्चा, अभी हमने बताया ने,
को से या द्वारा, को या के लिए, से या अलग, का के की, में या पर, या है, ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। बच्चा जब भी इनके बाद कोई अव्यय शब्द आ जाएगा, अव्यय का मतलब तुम समझते हो, जिन पे लिंग वचन क्रिया काल कारक आदि का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, वे शब्द इन शब्दों के बाद में आ जाएंगे, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा? तुम्हारा संबंध बोधक कहलाएगा, वो तुम्हारा क्रिया विशेषण नहीं होगा। तो यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा। मैं आगे बात करता हूं बच्चा, मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं तुम्हें संबंध बोधक के। जैसे कि एग्जाम्पल सेनाएं आगे बढ़ी, तो बच्चा ये देखेगा ये है हमारी संज्ञा, और आगे जो है तुम्हारा ये है एक अव्यय। तो ये अव्यय है। अभी हम बता रहे थे जब भी किसी संज्ञा के बाद अव्यय आएगा तो वो क्रिया विशेषण नहीं होगा, वो क्या होगा? तुम्हारा संबंध बोधक होगा। आगे बोलता हूं बच्चा, एक और एग्जांपल, बंदर छत पर या छत के ऊपर बैठे हैं। बंदर छत के ऊपर बैठे हैं। बच्चा आप ध्यान रख लेना, ऊपर जो है ये तुम्हारा अव्यय है, और ये के क्या है? तुम्हारा कारक चिन्ह। अभी हमने सभी कारक चिन्ह लिखवाए थे। जब भी कोई अव्यय कारक चिन्ह के बाद आएगा तो वो संबंध बोधक होगा। आगे बात करता हूं, नेक्स्ट, बारिश धीरे धीरे हो रही है। तो बच्चा धीरे धीरे ये तुम्हारा अव्यय है, और यहां पे ये किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो नाउन के बाद यदि कोई कारक चिन्ह का तुम्हारा अव्यय आ जाता है तो वो संबंध बोधक होता है। नेक्स्ट की बात करता हूं बच्चा, एक और एग्जांपल देखेगा, घर से बाहर जाओ। तो बच्चा ये बाहर जो है हमारा ये स्थानवाची है, लेकिन ये घर से बाहर जाओ ये कारक चिन्ह होगा से। यदि से के बाद आता है तो ये संबंध बोधक होगा। परंतु बच्चा यदि मैं इतना लिख दूं सिर्फ बाहर जाओ, तो बच्चा तुम कह देना ये क्रिया विशेषण है, ये स्थानवाची क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि जाना कहां है? घर से बाहर। परंतु बच्चा जब भी ये देखो हमने क्या लिखवाया कि वे क्रिया विशेषण जो किसी परसर्ग या कारक चिन्ह के बाद आएंगे, जब भी परसर्ग या कारक चिन्ह, जितने कारक चिन्ह लिखवाए उनके बाद यदि ये आते हैं तो वहां पे वो संबंध बोधक हो जाता है, न कि वो बच्चा क्रिया विशेषण। तो ये तुम्हें समझ में आया होगा। तो बच्चा मैं आगे बात करता हूं समुच्चय बोधक अव्यय की। तो बच्चा हम बात करेंगे आगे समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या होता है? समुच्चय का मतलब होता है एक समूह से रिलेटेड। तो बच्चा यहां पे ध्यान रखना, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। जब ध्यान रखना इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जब किसी अव्यय के द्वारा अव्यय या अविकारी या निपात, बच्चा निपात का अलग एक टॉपिक होगा। जब किसी अव्यय अविकारी या निपात द्वारा दो शब्दों या दो वाक्यों या दो वाक्यांशों या वाक्यांशों उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, तो बच्चा वहां पे क्या होता है? तुम्हारा समुच्चय बोधक अव्यय होता है। बच्चा वहां क्या होता है? समुच्चय बोधक। तो बच्चा इसके भी दो भेद हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं दो। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, एक व्याधिकरण। तो बच्चा इसके दो भेद हैं, एक है समानाधिकरण, एक है तुम्हारा व्याधिकरण।
तो बच्चा कितने भेद हैं इसके? दो भेद हैं, एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। समानाधिकरण का मतलब है जिसमें समान आधार की चीजें होती हैं, और व्याधिकरण का है जिसमें व्याधि अर्थात किसी के उत्पन्न होने का कारण हो, व्याधि हो, वहां पे ये शब्द आ जाएंगे। लेकिन बच्चा तुम्हारे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा समानाधिकरण या व्याधिकरण, सिर्फ ये पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है। सिर्फ इतना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पे हम कुछ बताएंगे तुम्हारे समानाधिकरण के और विस्मयाधिकरण के। देखिए जैसे जोड़ने वाली चीज होती है, जोड़ने वाली चीज, जैसे कि मैं जोड़ने वाली चीज बता दूं, और एवं तथा, ये हो जाएंगे समानाधिकरण के, और एवं तथा। तो बच्चा ये समानाधि के हो जाएंगे। और भी है इसके समानाधि के, कौन कौन से आ जाएंगे बच्चा देखिएगा। समानाधि के लिए देखिएगा जब या अथवा, या और अथवा, या और अथवा, ये भी इसी में आ जाएंगे, या और अथवा, ये भी हमारे समानाधिकरण के हैं बच्चा। ये पर, देखो अब क्या हो जाएगा, पर, परंतु, किंतु, ये सभी इसी में आ जाएंगे। पर, परंतु, किंतु, ये भी तुम्हारे किस में आ जाएंगे, समानाधि के ही हैं। ये सभी जो हैं हमारे अव्यय हैं, इन पे लिंग वचन क्रियाकाल कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बच्चा ध्यान रखना, पर, परंतु, किंतु, पर, परंतु, किंतु, परंतु, ये सभी इसी के हैं, और ये सभी हमारे जो हैं, परंतु दो बार हो गया बच्चा, ये सब हमारे समानाधिकरण के हैं। इसीलिए अतः, अतएव, इसलिए, इसलिए, अतएव, अतएव, ईटीसी, इस प्रकार के जो होंगे वो समानाधिकरण में आएंगे। व्याधिकरण में क्या आएगा, चूंकि, की, चूंकि, जो, सो, ये सब क्या है, व्याधिकरण के हैं। ताकि, तथापि, ताकि, तथापि, तथापि, ईटीसी। तो बच्चा ये ईटीसी, ये इस प्रकार के जो अव्यय हैं, और ये क्या करेंगे, किन्हीं वाक्यों को या उपवाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करेंगे। तो बच्चा ये क्या कहलाएंगे, तुम्हारे समुच्चय बोधक कहलाएंगे। देखिएगा एग्जांपल बता देता हूं बच्चा मैं। पहला एग्जांपल, सूरज निकला, सूरज निकला, निकला इसलिए अंधेरा भागा, इसलिए अंधेरा भागा। तो बच्चा सूरज निकला एक वाक्य, अंधेरा भागा एक वाक्य, इनको जोड़ने का काम इसलिए के द्वारा हो रहा है, तो ये हमारा समुच्चय बोधक हो जाएगा। देखिएगा एक और एग्जांपल, आप मुझे इतनी गाली दो, गाली दो कि झगड़ा हो जाए। तो बच्चा ये जो की है, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये हमारा समुच्चय बोधक होगा। एक और एग्जांपल, यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो बच्चा ये तो किसका काम कर रहा है, संबंध बोधक का कार्य कर रहा है। एक और एग्जांपल, मैं स्टेशन पहुंचा परंतु गाड़ी जा चुकी थी। मैं स्टेशन पहुंचा परंतु, ये परंतु गाड़ी जा चुकी थी। तो बच्चा ये परंतु जो है हमारा दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। तो ये अब तक हमने बताया तुम्हें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। तो तीसरा होगा हमारा विस्मयादि बोधक। तो बच्चा मैं विस्मयादि बोधक की बात करता हूं। देखिएगा विस्मय बोधक अव्यय अभी हमने पढ़ा दिया तुम्हें, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। तो बच्चा इसका एक नेक्स्ट पार्ट है विस्मय बोधक अव्यय। देखो विस्मय बोधक अव्यय क्या होता है कि जिन शब्दों में ये जो विस्मय चिन्ह है, विस्मयादि चिन्ह है, ये चिन्ह आता है जिन शब्दों के अंत में, वहां पे तुम्हारा कौन सा अव्यय हो जाएगा, विस्मय बोधक अव्यय हो जाएगा। बच्चा ये कहां कहां आ सकता है, कहीं हर्ष के लिए आ सकता है, गलानी के लिए आ सकता है, तिरस्कार के लिए आ सकता है,
आशीर्वाद के लिए आ सकता है, आशीर्वाद के लिए आ सकता है, संबोधन के लिए आ सकता है, घृणा के लिए आ सकता है। तो बच्चा इस तरह के वाक्यों में ये चीजें आ सकती हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पे हर्ष के लिए तुम कह सकते हो शाबाश, शाबाश, और बाद में क्या लगा दोगे, चिन्ह लगा दोगे। ठीक है, इस तरह के वाक्य आ सकते हैं। मैंने लिखा ओहो, देखिएगा बच्चा, ओहो, ओहो, ये चिन्ह लगा सकते हो। लिख सकते हो हाँ हाँ, इस तरह के। तो बच्चा तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रख लेना है कि जहां पे ये एक्सक्लेमेटरी वाला चिन्ह आ जाएगा तो वहां पे तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, विस्मयबोधक अव्यय हो जाएगा। तो बच्चा इसकी कोई इतनी खास बात नहीं है, इसमें तुम ध्यान रख सकते हो, ये चीज आएगी। तो ये हमारा जो टॉपिक था यो अविकारी शब्दों का था, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये हमने चारों टॉपिक करा दिए। तो बच्चा एक नई क्लास चलेगी जो निपात पे होगी। तो बच्चा नेक्स्ट क्लास की हम बात करेंगे निपात पे, और उसके बाद हम पढ़ाएंगे तुम्हें समास, और समास के बाद पढ़ाएंगे कारक। तो बच्चा अगली क्लास तुम्हें देखनी है निपात पे। तो मैं आशा करता हूं तुम्हें ये क्लास समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।